बढ़िबो 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 आज्ञा दरदाम आउरी बढ़िबो। ए खबर आपण केवल सोशल मीडिया रे थिबा मो भली केतक यूट्यूबर ठारू शुणिबे नहले बड़ बड़ सेठ मानकर टीवी चैनल रु आपण आउ किछि देखिबाकू पाइबे। केमिति 75 वर्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49 वर्षीय मेलोनी को सह मजा करुछंती, केमिति तांको मेलोडी चॉकलेट दउछंती। आजिकाली बड़ बड़ टीवी चैनल रे झालमुड़ी और मेलोडी चॉकलेट रा आलोचना चलछि। नॉर्वे जाइतिले प्रधानमंत्री, सेठारे 28 वर्षीय जने महिला सांबादिका जहा कला सेतिरे सोशल मीडिया उठुछि पड़ुछि। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? से आम प्रधानमंत्री को पचार देला, आपण पत्रकार प्रश्नर उत्तर न दे चली जाउछंती काहेकि? एतिक रे गुदी मीडिया रो सांबादिक माने कुदी पड़िले आउ ताको गाली देबारे लागिले। तोर आम प्रधानमंत्री को एमिति कहिबार साहस केमिति हला? मु आमर केतटा ओडिया पेपर खोजिली, से माने ए खबर घटनाटी को केमिति लिखिचंती सेटा देखिबाकू। आम ओडिया मीडिया कथा अलगा आज्ञा, से माने ए खबर को पूरा गिली दैछंती। तीनोटी ओडिया पेपर रो ई संस्करण देखिली, सेथिरे कोड़पत्र रे बा जाको संपादकीय पृष्ठा को जाए सेथिरे तीनोटी जाक खबर कागजर गोटे स्तंभ बाहरी, केवल हेडिंग टिके अलगा अलगा। विषय है भारत इटाली संपर्क विषय रे। प्रधानमंत्री इटाली जाइछंती बोली अवश्य मु विषयटी पढ़िनी, किंतु सबुठारु बड़ आश्चर्यर कथा कौन जानती? ये स्तंभर स्तंभकार किए ताहा लेखा ना, किंतु कहीं जी एते परिश्रम करी लिखिची कहीं ता ना लेखा जाई नहीं। यह संदेह सृष्टि करुची जे यह होची एक सरकारी प्रोपागंडा जहाँ सबू पेपर को दिया जाइची छापिबाकू। जो पृष्ठारे आमे बड़ बड़ स्तंभकारंकर और विशेषज्ञ मानकर लेखा पढ़िबाकू पाइथाऊ, सेठारे अनाम लेखकंक सरकारी प्रोपागंडा रहउची। तेणु एमानक ठारू आपण दर वृद्धि संपर्क आलोचना केमिति आशा करिवे? गत एप्रिल मासर पाइकारी मुद्रास्फीति प्रकाश पाइछि, ता होची 8.3%। यार अर्थ होची गत वर्ष एप्रिल रे देश रे होलसेल दर जेतिकी थिला ए वर्ष एप्रिल बेलकू ताहा 8.3% बढ़िछि। पाइकारी मुद्रास्फीति को होलसेल इन्फ्लेशन भी कहा जाए। सबु बेले गोटे मासर दरदाम को पूर्व वर्षर सही मासर सहित तुलना करा जाए। ये जो 8.3% बढ़िछि बोली कहली ता होछि गत 42टी मासरे सर्वाधिक। तेणु आमे देखिले फैक्ट्री और बड़ बड़ शिल्पर कंचा माल पई दर 8.3% बढ़िछि, किंतु आम मानक पई प्रযোज्य खुचुरा मुद्रास्फीति एपर्यंत बढ़ी नाही। एप्रिल मासरे ता 3.5% रही। यह पाइकारी मुद्रास्फीति ठारू 8.3% कम रही, बहुत कम रही। यार कारण होची सरकार एपर्यंत पेट्रोल और डीजेल दर जेतिकी बढ़ा जिबा कथा ता बढ़ाई नांती। जदि आमे होलसेल मुद्रास्फीति डाटा देखिबा सेथिरे पाइबा जे पेट्रोल और डीजेल रो होलसेल दाम गत वर्ष ठारू यथाक्रमे 32% और 25% बढ़िलानी। एलपीजी रो दाम 11% बढ़िलानी, किंतु ऑयल मार्केटिंग कंपनी मानक स्तर रे ये जो दर वृद्धि होईची ताहा आमे साधारण उपभोक्ता को एपर्यंत भोगिबाकू पड़ी नाही। गत मई 15 तारिख रे द इंडियन एक्सप्रेस रे प्रकाशित एक खबर अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने प्रति लिटर पिछा पेट्रोल रे 14 टंका और डीजेल रे 42 टंका क्षति सहुचंती। कारण से माने गत 3 मास हैला चढ़ा दर रे पेट्रोलियम किनी पुराना कम दर रे हमको पेट्रोल डीजेल बिकुचंती। गत किछि दिन तले सरकार पेट्रोल दर थरे 3 टंका और आउ थरे 90 पैसा बढ़ाई, किंतु ऑयल मार्केटिंग कंपनी मानक क्षति भरण पई ए वृद्धि सफिशिएंट नुहे।
ତେବେ ସେମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କ୍ଷତି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବିକୁଥିବା ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଦର ବଢ଼େଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସରକାର କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା, ଠେଲାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଏସବୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚା କପ୍ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ 8 ଟଙ୍କା ବା 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ବିଜୁଳି ଓ ଗ୍ୟାସକୁ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିର୍ଭର କରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର। ଟ୍ରକ୍ ଓ ଜାହାଜକୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଫୁଏଲ ଦରକାର। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଓ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LNG ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜିର ଦର ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଦର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 5% ବଢ଼ିଛି। ଏକଥା ମୋତିଲାଲ ଓସୱାଲର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦାମ ଲିଟର ପ୍ରତି 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ ଅମୁଲ ଓ ମଦର ଡାଇରୀ କ୍ଷୀର ତା ଦାମ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କ୍ଷୀର ଦାମ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଇନପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ କ୍ଷୀର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସାବୁନ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ବିସ୍କୁଟ, ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବନେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଫୁଏଲ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, IMD ଏବଂ ସ୍କାଇମେଟ୍ ଏ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଓ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର ବି ଦରକାର। ଏସବୁର ଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିବା। ଏଠାରେ କହି ରଖେ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଖସୁନି। ଏହା ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରୁପିଆ ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଟାକା ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଖସିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଭାରତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଡଲାର ଦେଇ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ସେସବୁ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲି, କୋଇଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କେମିକାଲ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ 91 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ତାହା 96 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଓ ଏସବୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ସିନା ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ପରେ ରିଟେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭାରତ ଗତ ବର୍ଷ ମୋଟ $775 ବିଲିୟନ ଜିନିଷ ବାହାରୁ କିଣିଥିଲା। ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସାର ଆସୁଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାହାଜ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ସେସବୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଭାରତ ଏବେ ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଆଣିବ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ସୂତ୍ରରୁ ଆଣିବ, ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କମିପାରେ। ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଯଦିବା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଢ଼ିବାର ଦର କମିବ। ସରକାର ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେତିକି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ବଜେଟରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାଠାରୁ କମିବ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ
प्रति लिटर रे 10 टंका हिसाब रे एक्साइज टैक्स कमेइछंती। या द्वारा आम पई ए दुईटी जिंस सस्ता है नै। यार फायदा केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी गुडी को मिली। तेबे से जा हो या द्वारा सरकार कम एक्साइज ड्यूटी पाइबे। अनुमान करा जाउची सरकार एथिरु 1,60,000 रु 1,70,000 कोटी टंका हरइबे। सेपटे सरकार को सार सब्सिडी खर्च बढ़िबो, कारण सरकार अधिका दर रे सार प्रस्तुत करिबे बा आनिबे, एठी से पुराना रेट रे चाषी के देबे। एसबू को मुकाबिला करबा पई सरकार अन्य विभाग रु खर्च काटी पारंती। जेमती गत वर्ष सरकार पानीय जल जोगाण और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना पई बजेट रे व्यय बराद होइतिबा टंका खर्च न करी चुपचाप बसी जाइथिले। नचेत सरकार आ गोटे काम करिवे, नियंट भरिबा पई सरकार लोन उठेबा बढ़ेइबे। सरकार बैंक रु जेते अधिक लोन उठेबे, प्राइवेट कंपनी और आम भली लोकों पई सेते कम ऋण उपलब्ध हबो। आपन तो जानिछंती जो जिनिसर सप्लाई कम हुए से जिनिसर दाम बढ़िबो। तेणु एठारे जेतेबेले आम पई ऋणर अभाव रहिबो, छोट छोट प्राइवेट कंपनी पई ऋण अभाव बढ़िबो, तेणु एठारे ऋणर सुध दर बढ़िबो, जहा नुआ इन्वेस्टमेंट को निरुत्साहित करबा संगे संगे आमे दउथिबा ईएमआई खर्च बढ़िबो। एसबू कारणरू जेतेबेले आर्थिक मांदावस्था सहित मूल्य वृद्धिर एक विषाक्त मिश्रण सृष्टि हबो, ताकू स्टागफ्लेशन कुआ जाए। कल्पना करंतु आपण घरे टंका कम आसुची, चाकरी नहीं, किंतु चाउल तेल पियाज सबुर दाम प्रतिदिन बढ़ुची। यह होची स्टागफ्लेशन। यह को कंट्रोल को आनिबा सरकार पई बहुत कष्टकर हुए। सरकार किछि दिन पई दर चढ़ा को रोकी रखी पारे, किंतु अर्थनीति रे वास्तवता को से चिरकाल पई अटके रखी परिबे नहीं। भारत एपर्यंत पश्चिम एशिया युद्धर पूर्ण अर्थनैतिक प्रभाव देखी नहीं, किंतु मूल्य गुड़िक धीरे धीरे समग्र व्यवस्था रे प्रवेश करुथिबारु शीत सतरे आसुछि। मु आगुरु कहितली एप्रिल मासरे खुचरा मुद्रास्फीति हार 3.5% रहिछि। रिजर्व बैंक कहितला 2026-27 रे पूरा वर्षर खुचरा मुद्रास्फीति हार 4.6% रहिबो। गत 15 तारिख रे अर्थ मंत्रालय कहिछि ए वर्ष पूरा वर्ष रे खुचरा मुद्रास्फीति हार 5.5 ରୁ 6% हबो। किंतु केतक स्वाधीन अर्थनीतिज्ञ माने कहती ए वर्षर खुचरा मुद्रास्फीति हार 10% हेबा भी असंभव नुहे, कारण पाइकारी मुद्रास्फीतिर पूरा प्रभाव एपर्यंत खुचरा मुद्रास्फीति उपरे पड़िबा को दिया जाय नाही। उदाहरण स्वरूप गत 3 मास हैला पेट्रोल दर चढ़ा रही सत्वे बा ब्यारेल को $69 रु $100 को बढ़ी सत्वे भारतर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दर बढ़ाइबा को दिया जाय नथिला। फल रे आमे पेट्रोल पंप रु पेट्रोल से 100 टंका प्रति लिटर दर रे किनुथिलु, कारण हमर एठी निर्वाचन चलथिला ना। इंडस्ट्री महलर हिसाब अनुसार गत 3 मास रे एथिपई ऑयल मार्केटिंग कंपनी मानकर प्राय 1,70,000 कोटी रु 1,80,000 कोटी टंका पर्यंत अंडर रिकवरी बा क्षति होईची। एबे किछि दिन पूर्वे पेट्रोल डीजल जो 3 टंका बढ़िला तद्वारा ये अंडर रिकवरी रो मात्र 7 ରୁ 8% भरणा होईची। तेणु जेतेबेले पूरा क्षति को पेट्रोल डीजल रो खुचरा दर पर छाड़ी दिया जीवो, सेतेबेले खुचरा मुद्रास्फीति दर 10 टंका हबा असंभव नुहे, जाकि गत एप्रिल मासरे 3.5% थिला। मु जानिछि आपण मानक मध्यरु केते जण बंधु कमेंट रे लिखिबे जेतेबेले एही ऑयल मार्केटिंग कंपनी गुडिक विदेश रे पेट्रोलियम दर सस्ता थिबा बेले आम पई पेट्रोल डीजल दर कमी नाहंती, एबे पेट्रोलियम दर महंगा हेले आम पई पेट्रोल डीजल दर काई महंगा करिवे? सेमाने आगुरु जो लाभ करथिले सेतरु एडजस्ट करंतु। बंधुगण मु मध्य एथिरे आपण मानक सहित पूरा एकमत। मजा लागुची ना? स्टेशन देखंतु, वंदे भारत देखंतु, रोड देखंतु, फ्लाईओवर देखंतु। बीजेपी प्रवक्ता टीवी रे गणी चलिबे आमे एते रोड करिचु, एते
ये रेलवे करिछु से माने कहले कौन आम समय कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी से टंका केउठू आसुतिला आपण थरे पचारचिंती कि आंतर्जातिक बजार रे जेतेबेले कंचा तेल ब्यारेल $65 थिला सेतेबेले आपण लिटर पिछा 100 टंकार पेट्रोल पकाउथिले धर्मेंद्र बाबू व्यवस्था करके जाइछन्ति जेतेबेले पेट्रोलियम मंत्री थिले कौन कहते कहते शीत दिन आसिले पेट्रोल दर कमिबो मनमोहन सामल कहले नवीन बाबू जदि चिठी लिखि जनइबे जे पेट्रोल को जीएसटी भितर को आण ताहले पेट्रोल दर कमिबो नवीन दास आ गोलक महापात्र कहले नवीन बाबू लिटर पिछा कुआडे 33 टंका नहीं जाउछन्ति टैक्स सेतिपई पेट्रोल दर बढ़ुची आपण टीवी रे नुआ नुआ कहानी सुनिथिले तेणे सरकारी तेल कंपनी लाभ नहीं चलिले सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं चलिले आपण भी 100 टंका दर रे तेल पकेबार अभ्यस्त होइकी पांडियान पछरे पड़िले 6 डिसेम्बर 2021 रे प्रश्नकर्ता सांसद कुंवर दानिश अली लोकसभा 69 प्रश्न नंबर 1361 गोटे लिखित उत्तर रे वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जनइले 2014-15 रु 2020-21 मध्य पेट्रोलियम उत्पाद उपरे एक्साइज ड्यूटी प्लस सेस मिसई प्राय 16.7 लाख कोटी टंका आदाय होइछि सेपटे पेट्रोलियम सस्तार आणुचंती तापरे कंडा एक्साइज ड्यूटी लगेकी आमटू 100 टंका दर रे पेट्रोल बिकुचंती आमको बीजेपी तरफ गालू शुणई चलले मनमोहन सिंह सरकार ऑयल बॉन्ड ऋण करतला जोटा सुजा चलछि क्यों प्रत्येक सरकार बॉन्ड जरिया ऋण करती मनमोहन सिंह सरकार सेमती बॉन्ड जरिया ऋण करते ता ना देथिला ऑयल बॉन्ड ऋण जदि टोटाल ऋण आनिक ऑयल बाबद किसी सब्सिडी दे था धरा पड़ न था सरकार माने इंक्लूडिंग वर्तमान सरकार याठार बहुत गुण ऋण बॉन्ड जोगे आणुछन्ति तबे ऑयल बॉन्ड ऋण तो थिला मात्र 3 लाख कोटी टंका पाखापाखि तमे तो 2021 सुधा ही प्राय 17 लाख कोटी टंका नहीं सारलान तापर आउ केते नहीं मु जानी कहते टोटाल 30 लाख कोटी टंकार एक्साइज ड्यूटी सरकार नहीं सारे से टंका कुआड़ा गला पुणी तेल कंपनी माने भी प्रचुर लाभ कमी तेल कंपनी से लाभ नहीं कि कले कौन कहीं गोटे तो नुआ तेल कूह खोल जाए से माने टंका नहीं कौन कले से माने से ही टंकार नुआ कूह खोलिबे कौन गुजरात रे खेतीर चलुवा सरकारी पेट्रोलियम कंपनी किଣିले जोटा खेतीर चलुला गुजरात सरकार ऋण रे बुड़ी थिला जो पले भी तेल बाहर नथिला आउ कौन कले टंका नहीं डिविडेंड आकार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने केंद्र सरकार को देले केंद्र सरकार से टंकार रोड कला बंदर करके आदानी की देला स्टेशन सजेला जो टंकार तेल कूह खोली देश में पेट्रोल उत्पादन बढ़ई था सरकारी तैल कंपनी माने से ही टंका को नहीं मोदी को देले आज्ञा हाँ आपण एते दिन धरी जो सस्ता तेल को महंगा दर रे किणुथिले से टंका मोदी नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर रे खर्च करछंती कहले देखो आम सरकार टाइम रे आम केते कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करूछु ऑयल कंपनी माने ताको कूह खोली कि से कैपिटल एक्सपेंडिचर रे खर्च करथांते पुराना कूह सुखीगला नुआ कूह खोला गला नहीं यशस्वी जेतेबेले क्षमता को आसीते सेतेबेले देश में वर्ष को 38 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादन होता एबे 28 मिलियन टन उत्पादन होछि अल्टरनेटिव एनर्जी सोलार पावर पे अदानी की ठिका दिया जाइतला अमेरिका कहला से लांच नहीं से तो काम भी फसीगला एबे शुणा जाउची से टंका देकरी डॉलर देकी से मुक्त पाई गलानी अमेरिका रो एबे मजा नियंतु टीवी देखंतु पाकिस्तान रे तेल दर बढ़िला कि नहीं खबर नियंतु यही तो देशभक्ति आमको प्रधानमंत्री शिखई कहीदे कि चली जाइछन्ति विदेश को एटा किणिबनी सेटा किणिबनी विदेश को जीवनी
ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଦେଶଭକ୍ତି। ନମସ୍କାର।